चुनाव का दौर चल रहा है और हम विधानसभा सुहागपुर में हैं। यहाँ पर दो प्रत्याशियों के बीच में टक्कर मानी जा रही है, पुष्पराज पटेल और विजयपाल सिंह। लेकिन उनके बीच में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सेमरी के उमेश कुमार मित्तल जी भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे मन बना और हम कहें कि आखिर वो किस उम्मीद से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे ये मन बना आपका? देखिए, मैं एक बहुत लंबे समय से एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता रहा हूँ। संघ में मेरी विचारधारा थी, है और रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने बहुत लंबे समय काम किया है। जिस समय यहाँ कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हुआ करता था, उस समय में से काम किया। मगर धीरे धीरे विगत कुछ समय में ये महसूस हुआ कि जिन विषयों को लेके हम पार्टी और राजनीति में थे, आज उसके विपरीत माहौल हो गया। हम जो लोगों से पहले कहा करते थे और हम जिन बातों का विरोध किया करते थे, आज बिल्कुल उसके विपरीत काम हो रहा है। हम जिन चीज़ों का विरोध करते थे, आज उससे कहीं आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के वो लोग बढ़ गए हैं। ये तकलीफ का विषय है। हमारी कथनी और करनी में फ़र्क हो गया है। और एक राजनीतिक लोगों की एक जो छवि हुआ करती थी पहले, एक हृदय से सम्मान लोग करते थे और राजनीति में काम करने वाले या जनप्रतिनिधि को लोग सेवक मानते थे। आज हिटलर और शासक वाली भूमिका में जो लोग आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। लोगों के दिमाग में ये बात आ गई। पहले राजनीति में जो लोग हुआ करते थे, लोग अपने काम के लिए उनके पास जाते थे, उनको बहुत सम्मान मिलता था, सुना जाता था, उनके काम होते थे। आज परिस्थितियाँ इतनी भिन्न हो गई है कि हिटलरशाही और शासक के रूप में जो लोग भूमिका निभा रहे हैं, वो बिल्कुल मुगलों की क्रूरतावादी नीति और अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो वाली नीति पर चल रहा है। दोनों पार्टी में ऐसा ही हो रहा है? मेरा मानना ये है कि जहाँ तक अपन कांग्रेस की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को किसी लाइन में मानती नहीं। उनका तो कांग्रेस मुक्त करने का एक जो सपना था, उस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी चली है। तो आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के विषय में कोई बात करना वो न्यायोचित नहीं होगा। तो हिटलरशाही भाजपा में? हाँ, निश्चित तौर से भाजपा में है। और भाजपा का जो वर्तमान विधायक है, मैं तो आपसे खुलकर कहने के लिए तैयार हूँ कि इस नई विधानसभा का जन्म 2008 में हुआ और 2008, 2013, 2018 निरंतर 3 टर्म लोगों ने उनको विश्वास दिया। हर बार ये मानकर कि मोदी जी हैं तो मंदिर है, तो हिंदुत्व बचेगा, वो सारी तमाम चीज़ें लोगों को जहन में आती गई और लोग इनकी हरकतों को दरकिनार करके और इनको सहयोग करते भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम पर जिताते चले गए। मगर ऊपर वालों से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गाड़ी कितनी अच्छी हो, यदि आपने खराब और बेकार ड्राइवर को बिठा दिया है तो निश्चित तौर से बड़ा एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना रहती है। जो लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, उनके जान माल को भी खतरा रहता है। तो हमारी ये नई विधानसभा थी, उसका एक बचपन का कार्यकाल, मतलब 15 साल, लगभग तकरीबन 55-56 दिन होते हैं, एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। तो इस विधानसभा का जो बचपन का कार्यकाल है, वो उनके हाथों से ये समझो कि आप ख़त्म हो गया। पूरे क्षेत्र में भय का माहौल, और मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। अब चूँकि आप प्रमाण मांगे तो सत्य को प्रमाणित की आवश्यकता नहीं है। आप क्षेत्र में ऐसे हजारों लोगों से मिलवा सकता हूँ जिनका उन्होंने अपमान किया है। तू आ मत जाना, तू दिख मत जाना, तेरे यहाँ से वोट नहीं मिली, तेरा बूथ हार गया, अब मेरे पास क्यों आया है। शासकीय कर्मचारियों की सार्वजनिक बेइज्जती की है, लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो ये बहुत दिन नहीं चलेगा। मन में ये विचार आया कि जिसके लिए हमने काम किया है, जन सेवा के लिए, जो हमारा एक सोच और सपना रहता था, यदि उसकी आज ये बुराइयाँ हो के और उनके कारण अच्छे लोगों का भी अपमान यदि हो रहा है राजनीति में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या आप भाजपा का वोट काटने वाले हैं? नहीं, ये एक भ्रम है
शायद आपका प्रश्न है तो मैं चाहूँगा कि मैं कहूँगा कि आप भी भ्रम में हैं, या जिन लोगों की मानसिकता है। नहीं, क्योंकि ऐसा चुनाव में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं यदि कोई, आपने कहा आप संघ से हैं और संघ और भाजपा की विचारधारा एक ही है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ, मगर जहाँ तक आपका ये प्रश्न कि मैं वोट काटने वाला हूँ, मैं आपको एक आप भाजपा के ही हैं आपने कहा, और आपका जितना भी जो बहुमत है वो बीजेपी के ही है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक दलगत भावना से ऊपर उठकर चुनाव है, और इस चुनाव में ना कांग्रेस ना भाजपा, लोग दिलों की राजनीति करेंगे, दलों से बाहर आएंगे और अपने बेटे और सेवक को चुनेंगे। आप तय मानकर चलिए। एक लाइन में आपसे कहना चाहता हूँ कि साइलेंट अटैक आने वाला है। ये 3 तारीख को खुद ब खुद रिजल्ट मिलेंगे। मुझे मेरे कार्यों पर, मेरे परमात्मा पर और ज़मीन से जुड़े हुए मेरे तमाम लोगों पर भरोसा है। वो दिखेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे और परिणाम देकर रहेंगे। आपको लगता है एक तरफ इतना आप चले जाएं शोभापुर से लेके बाबई तक, हर जगह दोनों ही पार्टियों के कार्यालय बने हुए हैं, और अभी आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको 50-60 कार्यकर्ताओं से कम मिलेंगे नहीं, जहाँ माइक चल रहा है, जो एक माहौल बना हुआ है, उस बीच आप हैं। और आप जहाँ तक देखते हैं कि आप अकेले चुनाव में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता भी आपके साथ उतना हुजूम नहीं है, तो फिर कैसे आप जीतने की उम्मीद रख रहे हैं? वो कॉन्फिडेंस मैं जानना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया, और संभवतः ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, मगर मैं चाहूँगा कि यदि इसको पूरा लें आप तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग राम के अनुयायी हैं, वो लोग राम को मानने वाले हैं, रामायण को मानने वाले हैं। मैं राम की मानने वाला हूँ, रामायण की मानने वाला हूँ। यदि आप उसको देखेंगे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना था, और राज्याभिषेक की पूरी तमाम तैयारियां अवध में जोर शोरों पर थी। अचानक रात में एक परिवर्तन का दौर आया और राम जी को वनवास हुआ 14 वर्षों के लिए। उन्होंने शर्त स्वीकार किया कि माता पिता का आदेश है, मुझे जाना है। मगर उस वनवास के दरमियान जब वो साधु और संतों के सत्संग में रहते थे तो वो साधु संत जो है उनको बताते थे कि हमारे साथ राक्षस किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, हमसे टैक्स के रूप में खून ले रहे हैं। तो राम जी सिर्फ इतना करते थे कि जो ये विनाशकारी शक्ति थी उनको नष्ट करते थे और आगे बढ़ते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि रावण के दरबार में लोग जाकर रोते थे, रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया। हरण करने के बाद राम जी को और पीड़ा हुई, वेदना हुई, फिर वन वन भटकते फिरे। संयोग से रास्ते में हनुमान जी मिल गए, सुग्रीव जी से मित्रता हुई, जामवंत मिले, नल नील मिले, अंगद मिले। और वो रावण आज क्या है, इन लोगों के पास अरबों खरबों की संपदा होगी, ऊपर तक अप्रोच होगी, बाहुबली होंगे, धनबली होंगे, मगर परमात्मा से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं। वो रावण जिसके यहाँ चलने से तीनों लोग कपते थे। रामायण में लिखा हुआ है, चलत दसानन डोलत होने। लेकिन आज जो जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं वो मतदाताओं के पैर छूने जाते हैं। मतलब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि वो भगवान के पाँव नहीं पड़ते हैं, भगवान के पाँव पड़ते हैं, लेकिन भगवान के पाँव पड़ने जाते हैं और कहीं ना कहीं यही मांगते हैं कि जनता का वोट हमें दिलवा देना। और जनता के बीच जब जाते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, जनता का विकास करना हो या कुछ भी हो, उसमें धन की आवश्यकता तो पड़ती है। नहीं रहा धन का सवाल, तो वो लोग जिस प्रकार से इस चुनाव में, चूँकि मैं प्रत्याशी हूँ, चुनाव आचार संहिता का डंडा मेरे ऊपर घूम रहा है, मैं बहुत सी बातें खुलकर नहीं कह सकता हूँ, और आपको और पब्लिक को सब कुछ ज्ञात है कि जिस प्रकार का टीम टाम, पैसे की बर्बादी, आखिर ये पैसा है किसका? पब्लिक का पैसा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने सेमरी हरचंद में अभी कुछ समय पहले एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक व्यक्ति को हमने जनपद का चुनाव लड़ाया, मात्र 27,000 रुपये में उस व्यक्ति को जनपद सदस्य बनाया। हमें ये मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एक जन साधारण व्यक्ति जो बहुत अच्छी सोच कर रखता है, राजनीति में आना चाहता है, मगर आज का जो आडंबर है
वो देख के वो भयभीत हो जाता है, अरे भैया भैया इतनी गाड़ी, इतने घोड़े, इतने पैसे, ऐसी व्यवस्था, इतना बड़ा प्रबंधन, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा। और आज हम इस मूलभूत सिद्धांत को लेकर इस चुनाव मैदान में हैं कि एक तो उन लोगों को हम आगे लाना चाहते हैं जो राजनीति के स्वरूप को देखकर अलग हट गए थे, उन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आगे आए। इसमें धनबल की या बाहुबल की ज़रूरत नहीं है, इसमें आत्मबल की ज़रूरत है, और आत्मबल की यदि आपने जुटाया तो जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ऐसे लोग मिल रहे हैं आपको आपके साथ? मैंने आपसे एक लाइन बीच में कही कि इस विधानसभा में साइलेंट अटैक आने वाला है, और 3 तारीख को वो आप देखेंगे, ना कांग्रेस दिखेगी ना भाजपा। जो आपको आश्वासन दे रहे कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपको वोट देंगे, वो आपका साइलेंट प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ये मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। आश्वासन मैंने किसी से लिया नहीं, आश्वासन मैंने किसी को दिया नहीं। ये मेरा अपना भरोसा है। जब हम एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ पत्थर की प्रतिमा होती है, हम उसको ईश्वर मान के पूछते हैं और वहाँ से भरोसा लेकर आते हैं। तो ये आप ईश्वर शक्ति के भरोसे मैदान में उतरे? नहीं, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, जिसमें तो आत्मा सो परमात्मा है, कण कण में राम है, क्षण क्षण में राम है। यदि जीता जागता परमात्मा हमारे सामने घूम रहा है, या वहाँ भरोसा कर सकते हैं मंदिर में, तो हम आप पर, हम पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? तो आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो उमेश मित्तल जी हैं, वो कितनी पैठ बना रखी है। चूँकि हम कवरेज करने जाते हैं तो आपका तो नाम वहाँ पर कोई पब्लिक लेती नज़र आती नहीं। सिर्फ 2, या तो पुष्पराज पटेल या फिर विजयपाल। रावण राज में सिर्फ रावण की चर्चा होती थी, राम का कभी किसी ने नाम नहीं लिया। जब राम ने संघर्ष किया और लंका को तहस नहस किया, तो रावण का नाम बहुत कम रह गया। आज पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड सिर्फ राम की चर्चा करता है। आप ये तय मान कर चलो, हम उसके पद पे आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 3 तारीख के बाद यदि चर्चा होगी तो उमेश मित्तल की होगी। लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये तो दिखता नहीं था, मगर ये क्या हुआ। मुझे पूरे मेरे क्षेत्र की जनता पे पूरा भरोसा है। अच्छा, लेकिन कहते नज़र नहीं आते, मतलब ना नज़र नहीं आएंगे आपको। ये पीछे भी नहीं कहा ये हवा दिखती नहीं, मगर ये हमारी प्राणवायु है। तो ये जो पब्लिक है, ये मेरी प्राणवायु, ये आपको दिखेगी नहीं। तो फिर मगर माइक लेके आपकी ये गाड़ी क्यों चल रही है? फिर ये भी लगाने की भी आवश्यकता नहीं। गाड़ी इसलिए चल रही है कि लोगों को ये तो मैसेज हो कि मेरा चुनाव चिन्ह क्या है और मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जब आप लोगों तक वो ही नहीं पहुँचा पाएंगे तो कैसे कुछ होगा? भाई आपको लोगों तक ये मैसेज तो पहुँचाना पड़ेगा कि आपका भाई चुनाव मैदान में और उसका चुनाव चिन्ह नहीं है। और प्रभु कृपा से हम पिछले 4 दिनों में, बहुत लंबा समय नहीं हुआ, मेरे पास बहुत बड़ी भोज नहीं है, 4 दिनों के अंदर लगभग 90% विधानसभा में हम पहुँचे। अच्छा, लोगों के बीच नाम पहुँचा, लोगों के बीच चुनाव चिन्ह पहुँचा है। और धीरे धीरे हम जिस प्रकार से जन समर्थन हमको मिलने जा रहा है, आने वाले 14-15 तारीखों में आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। जैसे अभी आपने कहा कि आपका कहीं नाम नहीं है, फिर आपको खुद महसूस होने लगेगा कि नहीं यार भैया, आप तो त्रिकोणीय मुकाबला है। हम धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? ये अभी कह पाना उचित नहीं है, मगर हाँ ये मानकर चलो कि 3 बार का हिसाब पूरा होगा इस बार, और तीनों बार का जो आंकलन है विधायक का, उस जिस रेसों से जीतते हैं उस रेसों से विधायक हारने वाले ये थे। अच्छा, विधायक हारने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भाजपा के थे, तो अगर आपको वोट मिलेंगे तो वो भाजपा के ही वोट मिलेंगे। पिछले 10 सालों से, क्योंकि मैंने 2008 में जब ये नई विधानसभा बनी, तब मैंने पार्टी से टिकट मांगा था, और पार्टी ने मुझे पूरा आशीर्वाद देने का मन बना लिया था। उसके बाद मुझे शिवराज जी के कहने पे, अन्य लोगों के कहने पे, स्वयं विजयपाल के कहने पे, उनके यहाँ भाई राजेंद्र सिंह वगैरह सब आए, बात हुई। मैंने 7 पार्टी के खड़ा रहा कंधे से कंधा मिलाकर। इसके बाद भी मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे कि आपने क्या, क्योंकि यदि मेरी आस्था है पार्टी में और कोई मुझे गद्दार कहे तो मैं जीवन में स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे वो तमाम आरोप लगे, पार्टी से निष्कासित करने का भी प्रयास किया गया। विधायक के लेटर पैड ने, विधायक ने लिख के दिया कि ये लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो यदि किसी को भरोसे नहीं है तो मैदान में आके सामने मुकाबला करेंगे ना, छाती पे चढ़ के विरोध करेंगे ना। गद्दार कहने की हिमाकत करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने गिरवान में झांक कर देखें, ये किसके बल पे जीतते आए। और मैं तो आज भी आपसे कह रहा हूँ
कि पिछले 3 कार्यकाल में ना कांग्रेस हारी है ना भाजपा जीती है। अब इसमें आप सारे समीकरण बैठा सकते हैं। इनको ये मालूम था कि हम किसको क्या कलेक्ट कर सकते हैं, किसको क्या प्रलोभन दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें लेके इन्होंने चुनावी समर मैदान में उतरे थे। जीत भी गए इस नहीं जीत ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको अब समझ में आने वाली इस चुनाव में। भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था तो शिव जी ने ही भस्मासुर को भस्म भी किया था। ये जनता शिव के रूप में है। आपको यदि उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो ये जनता ही अब वो आशीर्वाद आपसे वापस लेके आपको मिटा सकती है। आपके प्रश्न को ये माना जाए कि कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में आपने उनको जितवाया या आपने जितवाने में मदद करी, और कहीं ना कहीं अगर वो चुनाव हारते हैं तो उसके पीछे भी आप या आपके जैसे जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं वो होंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करही सो तस फल जाका। ना व्यक्ति को कोई जितवाता ना हरवाता, उसके कर्म ही उसके साथ लगते हैं। मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, आप विचार करो। आप जनता को एक बार गुमराह करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, क्या इस क्षेत्र की जनता पूरी बेवकूफ़ है जो हर बार आपके गुमराहपन में आ जाएगी? ये चौथा टर्न है। इस बार पब्लिक मानने वाली नहीं किसी प्रकार से। पब्लिक तो या तो माइक पर या माइक के पीछे कांग्रेस की बात करती है, भाजपा की बात करती है, उमेश कुमार मित्तल की बात नहीं करती। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वोट कैसे लेंगे आप? भाई मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद मतदान के रूप में चाहिए। आज मैंने सुहागपुर में कहा भी है कि आप वोटर मत बनना और वोट मत देना। राजनीतिक दल आपको वोटर मानते हैं और वोट देते हैं। इस बार आपको ना वोटर बनना है ना वोट देना है, आपको अपने मत का दान करना है। और निश्चित तौर से इस बार मत का दान होने वाला है और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वोट देने को ही तो मतदान कहते हैं। हाँ नहीं, फ़र्क है साहब, बहुत फ़र्क है। मतदान करना मतलब हमने जिस व्यक्ति को दान दिया वो व्यक्ति दान लेने वाला नीचे होना चाहिए और दान देने वाला ऊपर होना चाहिए। मगर राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई कि दान देने वाला जो है और लेने वाला तो बहुत नीचे ऊपर का डिफरेंस हो गया, अल्टी पल्टी वाली स्थिति हो गई। आप निश्चिंत रहें, आज ये आपके पास मेरी वीडियो क्लिपिंग रहेगी, आप इसको सुरक्षित रखें। अपन 3 तारीख को पुनः मिलेंगे और आप खुद कहेंगे कि भैया आपका जो साइलेंट अटैक वाला एक शब्द था, और साइलेंट अटैक का मतलब यही है कि आदमी मेरा नाम ले क्यों, एक क्यों बताए किसी को कि हम किसको चुनने जा रहे हैं। अच्छा, जो ढोल ढमाके के साथ राजनीतिक दल पहुंच रहा है वो तो उनका कहेंगे भैया मैं फलाने का, मैं ढकाने का। कहीं आज यदि मुझे वोट मिल रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, तो तीसरा कोई राजनीतिक दल तो क्षेत्र में है नहीं। भाजपा है या कांग्रेस है, तो जो भाजपा ही होगा वो आपसे कहेगा भैया हम भाजपा के हैं, जो कांग्रेसी आपसे कहेगा मैं कांग्रेस के हूँ। तो ये बीच का विकल्प मैंने लोगों को दिया है और लोग इस बार विकल्प को ही चुनेंगे, क्योंकि आदमी के सामने जो परिस्थितियाँ बनकर आ रही है, आदमी त्रस्त है। राजनीतिक दल की सोच और राजनीतिक दल के जो व्यक्ति जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप सुहागपुर की बात ले लेना। आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले जो राजनीति की एक छवि खराब हुई है, पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि एक लोगों के मन में एक विश्वास होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हमने अपना मतदान किया है उस व्यक्ति के पास बेझिझक, किसी बिना एजेंट, बिना सहारे के हम बेधड़क उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, समय आने पे उसका हाथ हम पकड़ सकते हैं। एक लोगों में ये विश्वास हमें सबसे पहले तो लौटाना पड़ेगा। जन साधारण व्यक्तियों का कोई बहुत बड़े काम नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम के लिए वो पीड़ित होते हैं, और पीड़ित होने के बाद जो कई तरीके के यहाँ क्षेत्र में विधायक पैदा कर दिए हैं एक विधायक ने, उन विधायकों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। उस व्यवस्था को ठीक करना है। दूसरा, एक बड़ा क्लियर एजेंडा रहेगा, हम हर गांव की एक 25 साल की प्लानिंग बनाएंगे। इसको बना दिया, उसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया। आखिर ये जनता का पैसा है। नल जल योजना में तमाम बनी हुई रोडें आपने तोड़ दी। आज भी नल जल योजना की आप परिस्थितियाँ देख लें, जगह जगह इन्होंने बालू लगा के बीच रोड पर टैंक बना दिए। उन ढक्कन की इतनी ख़राब क्वालिटी है, जिस दिन अनाज से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रालियाँ, रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रालियाँ उन पर से निकलेगी, वो पलटी खाएंगे और साइड से चलता हुआ व्यक्ति उनमें दबेगा और घटनाएं घटेंगी। क्या कर रहे हो आप, किस प्लानिंग के साथ कर रहे हैं? हमारे पास फिक्स एक एजेंडा रहेगा, गांव-गांव में एक टीम रहेगी, वो इस काम को करेगी और उस प्लानिंग के साथ हम लोगों का काम करेंगे। और
एक जन साधारण जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होता है, उस व्यक्ति के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस व्यक्ति को बार बार अपना 300 रुपये की मजदूरी छोड़ के पंचायत के ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। उस व्यक्ति के घर से काम लिया जाएगा और उस व्यक्ति के घर काम पूरा करके पहुंचाया जाएगा, ताकि वो गरीब अपनी व्यवस्था स्वयं चलाए, अपना परिवार चलाए और ऑफिस के चक्कर नहीं लगा के उसके घर हम पहुँचा के काम देंगे। एक बहुत बड़ा संकल्प मन में है। मैं राजनेता नहीं हूँ, सेवा करना चाहता हूँ और सेवा के लिए बहुत से संकल्प हैं। आज गौ माता की जो दुर्दशा है, मैंने पिछले 1 महीने पहले आचार संहिता के पहले लगभग 1 महीने 1.25 महीने एक गौ संकल्प रक्षा संकल्प अभियान चलाया है और उसमें मैक्सिमम जगह पहुँचा हूँ और सिर्फ इस बात को लेके पहुँचा हूँ कि यदि मान लो आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है और लोगों को ये बताती है कि सबसे बड़ी यदि पैरोकार यदि किसी पार्टी को हिंदू की कर रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे बुजुर्गों ने धर्मों में, शास्त्रों में हमें ये बताया है कि इस गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, सारे भगवानों का इसमें वास है। तो यदि हम मंदिर बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, तो ये तो सजीव भगवान हमारे सामने घूम रहे। इसके बाद आप विचार करें कि आज सुहागपुर विधानसभा में हजारों एकड़ चरनोई की भूमि है, कहाँ है वो भूमि? आपको गौ संवर्धन बोर्ड बना हुआ है जिसके पास अरबों रुपए का फंड है, कहाँ पैसा, किन लोगों के पास वो दे रहा है? भाई जिनके पास गाय हैं, जिन्होंने गाय पाल रखी है, उनकी व्यवस्था तो वो कर सकते हैं। ये गोपाल की गाय जो दर बदर की ठोकरें खा रही है, इनको कौन पालेगा? इनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लिए हम आगे बढ़ेंगे और हमें निश्चित है कि यदि आप सही रास्ते पे जाएंगे तो आपको बहुत कठिनाई भी आएगी और संघर्ष भी करना पड़ेगा, और करेंगे। निर्दलीय आप चुनाव जीतते हैं और समर्थन देने की बारी आएगी, चूंकि आपने बताया कि आप भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, तो किस पार्टी को समर्थन देंगे, भाजपा को या कांग्रेस को? यदि समर्थन की बारी आएगी तो जैसा मैं आज पूरी विधानसभा में निकला हूँ लोगों के पास वोट मांगने, तो फिर ये मेरा व्यक्तिगत आधार नहीं रहेगा कि मैं मेरे क्षेत्र की जनता से बिना पूछे किसी को भी समर्थन दूंगा। इसी प्रकार से हर शहर में और गांव में चौपाल ली जाएगी या बड़ी सभा की जाएगी और जनता से तय करवाया जाएगा कि हमें समर्थन किसी देना है। बंद गुप्त समझौते से समर्थन नहीं होगा किसी का, जनता की सहमति से होगा। जनता जिधर इशारा करेगी उधर जाऊँगा। वोट लेकिन गुप्त तरीके से डलवाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं मैं कैसे डलवा सकता हूँ? एक अकेला व्यक्ति हूँ। आपने कहा ना कि साइलेंट वोटिंग करवा रहा हूँ मैं, तो साइलेंट वोट मैं नहीं करवा रहा हूँ, साइलेंट अटैक आएगा, मैंने ये कहा। मैं वोटिंग नहीं करवा रहा हूँ। साइलेंट अटैक वही तो वोट डालेंगे, वही तो आदमी का मूड समझ में आता ना, आदमी का मूड समझ में आता है। और चूंकि मैं 40 साल पुराना राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो मुझे उस फील्ड की बहुत बखूबी अनुभव है। आज स्वाभाविक है, आप 100 आदमी के जत्थे के साथ फील्ड में जाएंगे, ढोल नमाके के साथ जाएंगे, तो कोई मना थोड़ी करेगा। आपका स्वागत नहीं करती जनता? जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? माला में पैसे लगते हैं, फटाकों में पैसे लगते हैं, ढोल में पैसे लगते हैं, और स्वागत हृदय से निकली हुई अभिव्यक्ति है, दिखावा स्वागत नहीं है। और आप और हम सब यदि एक ही फील्ड में बैठे तो एक दूसरे का स्वागत सम्मान तो उसका किया जाता है अतिथि देवो भाव। यदि हम परिवार के सदस्य हैं और एक दूसरे का स्वागत किया तो हम परिवार के सदस्य हो ही नहीं सकते। पूरा कॉन्फिडेंस जीतेंगे? फुल। तो आप हैं हमारे साथ उमेश कुमार मित्तल जी, जो सुहागपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने हैं। और मित्तल जी का कहना है कि साइलेंट अटैक आने वाला है, मतलब कि मैं ज़्यादा सपाट में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी जनता का मुझे पूरा भरोसा है कि वो चुपचाप तरीके से, या कहें कि मुझे जितवाएंगे। बगैर भले ही मुझे ये आश्वस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है परमात्मा पर और मेरे मतदाताओं पर, क्षेत्र के मतदाताओं पर, कि वो मुझे ज़रूर जितवाएंगे। आप देख रहे हैं NV TV, संजय वैष्णव की एक खास चर्चा।